डमरू बजावे ला हमार जोगिया, बजावे ला हमार जोगिया। दोनों हाथ उठा के कौन कौन भजन में आनंद लेंगे? हमार जोगिया हो, हमार जोगिया हो, हमार जोगिया। डमरू बजावे ला हमार जोगिया, दिन दिन डमरू बजावे ला हमार जोगिया। हरि बोल। शीश गंगा जी के धार सोहे चंद्रमा लाल, शीश गंगा जी के धार सोहे चंद्रमा लाल, शीश गंगा जी के धार सोहे चंद्रमा लाल। अंग विभूति रमावेला, अंग विभूति रमावेला, अंग विभूति रमावेला हमार जोगिया। डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया, डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया। हमार जोगिया हो, हमार जोगिया। डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया, डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया। देखो भाई, ताली नहीं बजाओगे तो नींद सताएगी। पहला समस्या। दूसरी समस्या, शिव कथा में शिव पंडाल में बैठ के जो ताली नहीं बजाया भैया, खजली हो जाए तो हमको दोष मत देना। हाँ, इसलिए खजली से बचना है तो ताली में कंजूसी नहीं करो। हाँ, साधक कहता है कि 9 दिन तक शिव पुराण में जो भी ताली बजाते हैं उनका जितना गड़बड़ गड़बड़ वाला रेखा है सब ठीक हो जाता है, और जो नहीं बजाते हैं ना तो हो सकता है जो बढ़िया वाला है वो भी गड़बड़ हो जाए। इसलिए कौन कौन चाहते हैं कि रेखा गड़बड़ ना हो? बाप, इतना डर है। तो भाव से बजाओ। जय जय।
जब बारात गई थी बाबा की तो कैसी गई थी? ए भैया मोनेटर बढ़ाओ। संग भूत बरियात औरी जोगिनी जमात। औरी औरी बसहा चढ़ियावे ला हमार जोगिया। औरी बसहा चढ़ियावे ला हमार जोगिया। डमरू बजावे ला हमार जोगिया। पहिरे नागरी पुछाला हाथे कान पहिरे वाला। पहिरे नागरी पुछाला हाथे कान पहिरे वाला। हरदम राम नाम गावे हमार। हरदम राम नाम गावे। हरदम राम नाम गावे ला हमार जोगिया। हमार जोगिया हो हमार जोगिया। बड़ी मीठी डमरू बजावे डमरू बजावे लोक के देवा करे सारा जग सेवा। बाबा लोक के देवा। इसको गाया न दीदी फिर एकदम प्लेन बना दिया। प्लेन कहाँ रखे? बाबा लोक के देवा करे सारा जग सेवा। बाबा लोक के देवा करे सारा जग सेवा। सब लोक के देवा करे सारा जग सेवा। शिव शंकर कहावेला। शिव शंकर कहावेला हमार जोगिया।
108 बार शिव बाबा का मंगलमय जाप नारद जी ने किया, उनके मन को शांति मिला। बीच में शिव बाबा के गण मिले, सरकार आपने हमको श्राप दे दिया, मेरा उद्धार कैसे होगा? बोले कि अब तो जो होना है सो हो गया, लेकिन साथ ही साथ मैं वचन देता हूँ भगवान धरती पर अवतार लेंगे, उन्हीं के हाथों से आप दोनों की मुक्ति होगी। इस प्रकार नारद जी शिवगणों का श्राप उद्धार का कथा सुनाकर, शिव तीर्थों का दर्शन कर, काशी विश्वनाथ के दर्शन कर ब्रह्मलोक को चले गए। श्री सूत जी कहते हैं, हे सोनोखादि ऋषियों, नारद जी शिवलोक ब्रह्मलोक आदि दर्शन करते हुए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मलोक पहुंचकर ब्रह्मा जी का अभिवादन प्रणाम करके प्रश्न पूछने लगे, हे ब्रह्मा जी, आप मुझे शिवत्व और उनके अनेक प्रकार के चरित्र बताने की कृपा करें कि वह निर्गुण पुरुष सगुण कैसे हुए और सृष्टि के पूर्व में शिव जी किस प्रकार अपने रूप में अवस्थान करते हैं, मध्य में और अंत में कैसे स्थित होते हैं, किस प्रकार भक्तों को प्रसन्न होकर फल देते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों शिव से ही प्रकट हैं, शिव ही परम तत्व है। उन शिव का आविर्भाव तथा चरित्र वर्णन करिए। उमा का आविर्भाव कैसे हुआ तथा शिव विवाह गृहस्थ जीवन कैसे बना, सती का प्रसंग भी विस्तार से सुनाइए। और नारद जी के इन प्रश्नों को सुन करके ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, तुमने लोक उपकार की दृष्टि से बड़ी सुंदर भावना से प्रश्न पूछे हैं, अब तुम्हें उनके उत्तर सावधान होकर के सुनने चाहिए। वह जो परमात्मा है, वह जो ईश्वर है, कहा गया है एक ही था सबसे पहले। श्रुति भी जिसे सत्य स्वरूप अनंत स्वरूप परमानंद पुरुष कहती है, जो प्रभा रहित, आधार रहित, विकार रहित, आकृति रहित, शब्द रूप रस गंध रहित जो भगवान है, जो ईश्वर है, उसे दूसरे की इच्छा हुई। वह परमात्मा पहले एक था, लेकिन उसकी इच्छा हुई कि मैं एक से अनेक बन जाऊं। तो एको हम बहुश्याम, तब उस अमूर्त ने इच्छा से ही अपनी मूर्ति कल्पित की, जो सभी ऐश्वर्य गुणों से युक्त, स्वभयमान, स्वर्गामिनी, सर्वरूपा, सबको देखने वाली, सबकी आध्या, सब कुछ करने वाली, शुद्ध रूप वाली मूर्ति की कल्पना करके चिदात्मा सर्वगामी अविनाशी पार पराख्य ब्रह्म अंतर्ध्यान हो गए। और सदा शिव वही हैं, पंडित उसे सदा शिव कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। उसने अपने ही शरीर से स्वच्छंद शरीर वाली अनपायनी शक्ति प्रकट की। वही शक्ति प्रधान प्रकृति गुणवती परामाया है। वही बुद्धि तत्व की जननी, सभी लोकों की ईश्वरी, तीनों देवों की जननी, नित्य और मूल कारण कही जाती है। इनकी 8 भुजाएं पूर्णमासी के चंद्र के समान है। वही शिव से शिवा बनी, शिव शिवा से विष्णु प्रकट हुए और नाम उन्हीं से पाया है। उनसे हैं शिव का लोक बना, काशी नगरी को पाया है, काशी नगरी को पाया है। श्री सूत जी ने कहा है, सोनो का वही परमात्मा से एक से अनेक हुआ संसार। एक बार ब्रह्मा विष्णु दोनों एक जगह बैठे थे। हम बड़े हैं, हम बड़े हैं, इस बात को लेकर के दोनों में कहा सुनी हुई। तब घटना एक नई घटी। बनहंस गए ब्रह्मा ऊपर, पर पार न उसका पाया है। झकमार उतर नीचे आए, मन में अति संभ्रम छाया है।
दोनों हम बड़े की चर्चा कर रहे थे। उसी बीच में एक लोह स्तंभ प्रकट हुआ जिसको शिवलिंग कहा गया। उसकी पता लगाने के लिए नीचे और ऊपर दोनों तरफ दोनों देवता गए। दोनों खोज करके थक गए पर उसका अंत नहीं पाया। हार करके दोनों वापस लौटे हैं। हंस बन के ब्रह्मा गए, बराह बन के विष्णु गए। बनकर बराह गए विष्णु, नीचे भी अंत न पाया है। तब ही से श्वेत बराह कल्प सृष्टि के अंदर आया है। सृष्टि के अंदर फिर आकाशवाणी हुई। शिव से ही स्वर्ण और वर्ण हुए और ओमकार का घोष हुआ। उनसे ही गायत्री का उद्घोष जगत में प्रकट हुआ। जो कुछ हुआ सब शिव बाबा की कृपा से प्रकट भया। नारायण की विनती सुनकर शिव अतिशो आशुतोष प्रभु प्रगटे हैं। है जटाजूट भाल चंद्र तन और गौर वरण से प्रगटे हैं। सर्वांग भस्म से भूषित है, त्रिपुंड मस्तक पर फबता है। बाघंबर मृग छाला से तन अति सुंदर तम लगता है। अति सुंदर तम लगता है। ब्रह्मा विष्णु की स्तुति करने के बाद वह शिव बाबा प्रकट हो गए। बोलिए श्री महादेव भगवान की जय हो। दोनों ने बारी बारी से स्तुति किया। शिव बाबा ने सबको आश्वासन दिया और वर दिया, उपदेश दिया। भगवान के दरबार को पा करके शिव और शिवा की कृपा ब्रह्मा विष्णु पर प्रकट भई। और ब्रह्मा विष्णु और इनकी आयु की महिमा आगे चर्चा है। उसके बाद किस तरह से शिवलिंग का कौन से वरण कैसे पूजा करे उनकी कथा विस्तार से कही गई है। वो आगे दोबारा कथा आएगी। श्री सूत जी कहते हैं, हे सोनकादि ऋषियों, सबकी पूजा में श्रेष्ठ शिव जी की पूजा मानी गई है। इसीलिए शिव बाबा की पुष्प अर्पण और आरती की सुंदर कथा गाई गई है। फिर सृष्टि कैसे बनी उनकी कथा गाई गई है। उसके बाद भगवान शिव और यमदूत का सुंदर संवाद का वर्णन हुआ है। श्री सूत जी कहते हैं, हे सोनकादि ऋषियों, ब्रह्मा का सुता दर्शन से मोह व सती प्रसंग का सुंदर आख्यान अवदर्शन करो। भैया मोनिटर थोड़ा बढ़ा के रखो, को थोड़ा खोलो। हाँ? होरन में जी। एक समय की बात है, ब्रह्मा के कई पुत्र हैं। इसी में ऋषियों ने, संतों ने, देवताओं ने मिल करके प्रजापतियों का नायक बनाया दक्ष को। और जब दक्ष पद पाए तो उनको अभिमान हो गया। एक समय की बात है, समय पा करके सती से जो 27 बहनें हैं, दक्ष ने शिव बाबा से विवाह कर दिया है। अन्य बहनें चंद्रमा आदि से ब्याही गई है। एक दिन की घटना है, नारद जी, संत महात्मा, भगवान शिव
विष्णु ब्रह्मा सब के सब बैठे थे। यही तीनों मिलकर के अध्यक्ष बनाए थे दक्ष को। देखिए, जब हमसे बड़ा कोई हमको सम्मान दे दे तो वो उसकी कृपा है। अब उसी से हम सम्मान पाना चाहें तो ये हमारी भूल है। जब ब्रह्मा विष्णु महेश ने ही मिलकर के दक्ष का पद दे दिया तो उनके मान सम्मान का इच्छा नहीं रखना चाहिए उनके प्रति। पर कहा जाता है ना, जहां कुर्सी मिले कि घमंड भी साथे साथ चलता है। कुर्सी मिला, पद मिला, अहंकार आ जाता है। दक्ष को भी अधिकार अहंकार हो गया। दक्ष ही की न प्रजापति नायक। तो घटना क्या हुआ? बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। अति अभिमान हृदय तब आवा। कुर्सी मिला, अभिमान हो गया। हमरे सामने किए है, अब हम आ जाऊं तो सबको खड़ा होना चाहिए। आहा, सभी लोग तो उठ करके स्वागत किए, लेकिन दक्ष ने देखा कुछ लोग बैठे, ब्रह्मा विष्णु और शिव। ब्रह्मा और विष्णु को तो कुछ नहीं बोले, लेकिन शिव बाबा को बोल पड़े, ये मेरा दामाद हो करके मेरा सम्मान नहीं करता, उठ करके खड़ा नहीं हुआ। कुछ बड़ा बुरा कहने लगे, बहुत कुछ कह गए। इधर से भी कुछ श्राप दिया गया, उधर से भी कुछ श्राप दिया गया। नारद जी ने अपने गणों को शांत किया, बोले चलो यहाँ से, यहाँ श्राप सभा नहीं चल रही। समझा बुझा के नारद जी वहाँ से लेकर के सबको, श्री शंकर जी अपने गणों को लेके चल पड़े। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इसके बाद में दक्ष ने 60 कन्याएं उत्पन्न की, उनमें से 10 धर्म को, 13 कश्यप को, 29 चंद्रमा को, 1 अत्रि मुनि को, फिर भुगांती रस और कुशाम्बा को 2-2 कन्याएं दी। शेष कन्याएं सृष्टि के हेतु तार्स को दे दी। शिवा को कोई बड़ी, कोई मध्यमा, कोई छोटी कन्या कहते हैं। शिवा को वारिणी के गर्भ में गई जान हरि आदि देवता लोक कल्याण करने वाली जगदम्बिका की स्तुति कर बार बार प्रणाम करने लगे। और जब अंत में दक्ष के घर में उस समय जगदम्बा की अनेक प्रकार की कृपा हुई और दक्ष के घर में सती रूप में जगदम्बा प्रकट हुई है। बोलिए जगदम्बा मैया की जय। शिवा शांता महामाया योग निंद्रा जगन्मयी त्वां तवा नमामि परमा जगदात्री महेश्वरी। दक्ष बोले, हे शिवा, हे शांता, हे महामाया, हे संसारमयी, हे योगी निंद्रा, आप धन्य हैं। ऐसी जगत माता महेश्वरी को मैं प्रणाम करता हूँ। उस समय दक्ष ने वेदोक्त कुलाचार विधि पूर्वक करवाए और याचकों को अनेक प्रकार के दान देकर संतुष्ट किया। नारद ने अपनी मनवांछित वाणी प्रणाम करके सती के मन में शिव जी के प्रति अगाध भक्ति संजोकर युवावस्था पाकर माता वारिणी की आज्ञा से शिव जी को पति रूप में पाने के लिए शिव आराधना करने लगी। और सती ने बड़ा सुंदर
तप किया, आराधना किया। फिर ब्रह्मा विष्णु आदि का शिव जी से विवाह करने के लिए अनुरोध किया गया। शिव जी के पास ब्रह्मा गए, विष्णु गए, आप सती को स्वीकार करिए। शिव बाबा को बहुत मनाया गया। बाबा शिव तैयार हुए हैं और इधर धीरे धीरे सती से शिव जी के गठबंधन की कथा बताई गई है। शिव विवाह में ब्रह्मा जी का कई रूपों का वर्णन बताया गया। विवाह करके भोले बाबा सती को लेकर के कैलाश पहुंचे, ठहर गए। धीरे धीरे समय बीतता। एक दिन की बात है, भगवान शंकर अपने पत्नी सती को लेकर के सत्संग करने के लिए कैलाश से उतर करके दक्षिण भारत अगस्त ऋषि के आश्रम गए। कब गए? त्रेता युग में। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभजारी सिपाही, शंभु गए कुंभजारी सिपाही, एक बार त्रेता युग माही। कौन युग था? त्रेता। बोलिए। त्रेता। किसको लेके गए भगवान शंकर? ओ मैया बोलो। चश्मा वाली मौसी। चश्मा वाली मौसी से घर रही। बिना चश्मा के रहा। शंकर जी कथा सुनने किसको साथ लेके गए थे? हाँ, सती मैया को, अपने धर्म पत्नी को। इसका मतलब क्या है? कथा अकेले सुनने नहीं जाना चाहिए, पूरे परिवार के साथ। नहीं तो पति पत्नी को जरूर जाना चाहिए। और यहाँ माई लोग आई है, देखो 70% और इधर है 30%। हाँ? भैया लोग और बाबूजी लोग कम लोग। इसका मतलब आप लोग अकेले अकेले आई हो। आप लोग का जोड़ा वाला कहाँ है? सब है? अच्छा, किसका किसका है? थोड़ा हाथ उठाओ तो। दो या चार गो का है ना? हाँ, कल से बोलना कि धनंजय बाबा कहे हैं कि कथा अकेले नहीं सुनना है। जब शंकर जी अपने धर्म पत्नी के साथ कथा सुनने जा सकते हैं, तो आप कहाँ मेला में इधर उधर भटक रहे हो? 24 घंटा में 20 घंटा मेला देख लेना, पर 4 घंटा जो कथा चले तो कथा में रह। जोड़ा में कल कौन कौन आए हैं? हाथ उठाइए तो। आएंगे कौन कौन? अच्छा, प्रदेश में है का? सबका प्रदेश में है। चलो भाई, तब ठीक है। तो उसको भी फोन कर दीजिए कि यज्ञ हो रहा है। हाँ, अच्छा, अकेले शंकर जी गए थे? नहीं, साथ में कोई था, धर्म पत्नी। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर।
बड़ा भाव से महात्मा जी ने पूजा किया, प्रणाम किया और 9 दिन तक कथा चला। सती ने कथा नहीं सुनी, भगवान शंकर ने भाव से कथा सत्संग सुना। दक्षिणा दे करके संत को सब कुछ भक्ति का दान देके पुनः वापस कैलाश सती के साथ चल पड़े भोले बाबा। साधु का गलत अर्थ लगा ली सती जी, ये हमारे पूजा करें बाबा ई का कथा सुनाएंगे। नियम है कि वक्ता का पूजा श्रोता करे, लेकिन यहाँ भक्ते श्रोता का पूजा कर रहा है, क्या कथा सुनाएगा। देखिए कभी कभी चूक हो जाती है, सती जी को चूक हो गई, राम कथा सत्संग का अपमान कर दिया। तो जब लौटी ना, तो जो शिव चरित्र भगवत चरित्र को ध्यान से नहीं सुनता है ना, वो सनातन धर्म को समझ नहीं पाता, फिर अलग अलग इधर उधर भटक जाता।